होली रंगों वाली होली है और कल जुमा भी है, तो लोगों में ये संदेश लोग देना चाह रहे थे कि रोज़ा चल रहा है तो शुक्रवार के दिन न करके शनिवार के दिन होली किया जाए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों से लोगों को बचना चाहिए। जो हमारी सनातन संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, हमारी महान सनातन संस्कृति सभी को आत्मसात करने की भावना से, हमारी महान सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से कार्य करने वाली है। हम किसी भी धार्मिक प्रयोजन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करते रहे हैं और हम सब यही चाहते हैं कि जो भी लोग हैं सभी लोगों को अपने अपने धर्म के अपने अपने आचरण को उल्लासपूर्वक मनाने का अवसर मिलना चाहिए। कहीं से भी किसी के मन में भावना नहीं होनी चाहिए कि हमारी बात, हमारी प्रार्थना, हमारी इबादत, हमारा खुदा ही सही है, बाकी कहीं कोई कुछ नहीं है। इस प्रकार की भावना यह एक विदेशी विचार है जो भारत की संस्कृति को, भारत की मिट्टी को सूट नहीं करता है। हम सभी चाहेंगे कि सभी लोग जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर मुस्लिम हैं, जो कुछ अभी ईसाई भी हो गए हैं, जो भी मुस्लिम हैं, ये सभी लोग मतांतरित हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं। यहाँ जो बाबर आया था वो आकर के करोड़ों लोगों को पैदा करके नहीं गया है। जो भी लोग यहाँ पर हैं, भय से, लालच से, डर से, हम लोगों ने देखा अभी छावा में किस प्रकार से संभाजी ने अनेक अत्याचारों को बर्दाश्त किया लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह को, साहबजादों को हम लोग जानते हैं, दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए लेकिन उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया। अफसोस इस बात का है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा विचारक भी कहा था, कोई हमारे आरएसएस के आइडियोलॉग नहीं थे, उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, बाबर और औरंगजेब हमलावर हैं, आक्रमणकारी हैं। यह भावना जब तक नहीं वो मानेंगे, यह विचार को जब तक वो आत्मसात नहीं करेंगे, भारत के विकास में अपने योगदान नहीं दे पाएंगे और हमेशा ही एक समस्या बनी रहेगी। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि जो भारत की मूल सनातन संस्कृति है उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। कल बनारस में मुस्लिम महिलाओं ने होली खेला और उन्होंने कहा कि हम इसलिए होली खेले हैं कि जब जन्नत में जाएंगे तो हम अपने पूर्वजों को कैसे मुंह दिखाएंगे अगर हम होली खेल कर नहीं जाएंगे, क्या जवाब देंगे कि अपने पूर्वजों के पर्व त्योहारों को मनाना क्यों बंद कर दिया। इसलिए भारत की भूमि पर सभी को सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के पर्वों त्योहारों का सम्मान करना चाहिए और हम तो इतने विशाल हृदय के हैं कि हम किसी भी प्रयोजन में व्यवधान कभी नहीं करते रहे हैं, आगे भी नहीं करेंगे। सभी अपने अपने कार्यक्रमों को उल्लासपूर्वक मनाएं, यही हमारा संदेश है, हमारी शुभकामना। बड़ी विधायिका कीर्ति सिंह जी का एक बयान बहुत चर्चा में आ गया है कि मुसलमानों के लिए वार्ड अलग, मेडिकल कॉलेज में वार्ड अलग बनाना चाहिए। क्या ये 2014 से हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 2017 से पूज्य योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी और योगी जी की किसी भी योजना में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। जो भारत का निवासी है सभी के लिए समान रूप से योजनाएं हमारी चलती हैं। अगर मोदी जी ने 4 एम्स से बढ़ा करके 10 एम्स पूरे देश में किया, योगी जी ने, जो हमारे मोदी और योगी जी का एक सपना है, एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, जैसे हमारा ODOP है, एक जिला एक उत्पाद, उसी प्रकार से माननीय योगी जी का ये संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से कि उत्तर प्रदेश में भी हर जिले में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज। उसी अभियान के तहत बलिया में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कहीं पर भी जो हमारे अभी 35 से अधिक मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, संचालन उनका शुरू हो गया है, लगभग 70 जनपदों तक हम पहुंच गए हैं। कहीं पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, हम भेदभाव करने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी और हमारे योगी जी की किसी भी योजना में कोई भी कहीं से भी यह लेकर के नहीं आ पाए कि हम कहीं पर भी भेदभाव करते हैं। वो कांग्रेस के लोग करते थे। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी आए थे, उसी कैंप में गए जहां मुसलमान थे, किसी पीड़ित हिंदू के कैंप में नहीं गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी को समान रूप से देखती है। तो हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसी विचार से हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।